फंगल इन्फेक्शन के बाद मेरे पास सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है हेयर लॉस के बारे में। अब हेयर लॉस के कई सारे टाइप्स होते हैं, मैंने सारे टाइप्स को एक ही वीडियो के अंदर इंक्लूड कर लिया है क्योंकि ट्रीटमेंट सबके मिलते जुलते ही हैं, तो ये वीडियो सारी ऑडियंस के लिए हो जाएगी। इसमें जो सबसे पहला टाइप होता है उसको हम बोलते हैं एलोपीशिया। एलोपीशिया वो कंडीशन होती है जिसमें इंसान के सिर के ऊपर एक राउंड पेच बन जाता है और वहाँ से बाल निकल जाते हैं, या कई सारे बन सकते हैं, या वो सिर्फ सर में नहीं आपकी दाढ़ी में भी हो सकता है, ठीक है नहीं, दाढ़ी के ऊपर आपको राउंड पेच बन जाएगा और वहाँ के बाल निकल जाएंगे, तो इसको हम एलोपीशिया बोलते हैं। इसके दो कारण होते हैं, पहला होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी कि आपका इम्यून सिस्टम आपकी हेयर रूट को नुकसान पहुंचा रहा है, बालों की जड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ के बाल निकल गए हैं। दूसरा कारण होता है कि आपकी बालों की जड़ों में एक फंगस ग्रो हो गया है, ठीक है नहीं, फंगस ने आपके बालों की जड़ों को कमज़ोर कर दिया और वहाँ के बाल निकल गए हैं। इन दोनों कंडीशनों में एलोपीशिया हो सकता है। हेयर लॉस का दूसरा टाइप होता है सिबोरिया या सेबोरिक डर्माटाइटिस। इस कंडीशन में होता यह है कि आपके सिर पर जहाँ पर बाल हैं या जहाँ पर दाढ़ी है, मूछें हैं, यहाँ पर पपड़ियाँ जम जाती हैं, ठीक है नहीं, पीले से कलर की या वाइट से कलर की पपड़ियाँ जम जाती हैं, और यहाँ पर अगर आप खुरचेंगे, नाखून लगाएंगे, तो वो आपके हाथ में आएंगे कुछ ऑयल सा, कचरा सा, ठीक है नहीं, इसी को हम सिबोरिया या सेबोरिक डर्माटाइटिस बोलते हैं। इसके ऊपर मेरे डिटेल में 3 या 4 वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं शॉर्ट में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें होता ये है कि आपकी स्किन की ग्रोथ बढ़ गई होती है। जो स्किन की ग्रोथ हमारी 33 से 34 दिन में नई स्किन बन के निकलती है, वो 14 या 15 दिन में या 10 दिन में हो रही है। तो स्किन के ऊपर स्किन के ऊपर की स्किन इस तरीके से पपड़ियाँ बननी शुरू हो जाती हैं, स्किन की कई सारी लेयर हो जाती हैं, और चूँकि स्किन को मॉइस्चर रखने के लिए ऑयल की ज़रूरत पड़ती है, तो ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर चूंकि स्किन ज़्यादा है, ऑयल ज़्यादा है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि वहाँ पर आपको फंगस या बैक्टीरिया इन्फेक्शन ग्रो कर सकता है। तो जब वहाँ पर फंगस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन ग्रो करता है तो फिर आपको वहाँ पर ईचिंग होती है, और ईचिंग होती है बहुत शदीद, बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है। जब आप वहाँ पर खुजलाते हैं तो वहाँ पर हो जाता है इन्फ्लामेशन, ठीक है, तो और कंडीशन बिगड़ती चली जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, वहाँ पर वो हिस्सा सूज जाता है, रेडनेस आ जाती है, ब्लीडिंग भी हो सकती है, और पपड़ी अगर आप उखाड़ेंगे तो अंदर से ब्लीडिंग हो सकती है। इस सारी कंडीशन को हम सेबोरिक डर्माटाइटिस बोलते हैं। तीसरे टाइप का जो हेयर लॉस होता है ये उन लोगों में होता है जिनकी डाइट और लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ठीक है, और खाने पीने में उनकी डाइट ऐसी है जिसके अंदर विटामिन की कमी है, न्यूट्रिशन की कमी है, विटामिन ए, विटामिन डी, कैल्शियम और पोटेशियम या आयरन, इन चीज़ों की कमी है, जिंक है, बायोटीन है, ये चीज़ें अगर खाने पीने में कम जा रही हैं तो उसकी वजह से भी हेयर लॉस होने लगता है। आखिरी टाइप का हेयर लॉस उन लोगों में होता है जो किसी बीमारी से जूझ रहे होते हैं, जैसे फीमेल के अंदर है थायराइड का इशू है, अगर थायराइड हार्मोन उनका बढ़ रहा है या घट रहा है तो उसके अंदर हेयर लॉस होता है। इसी तरीके से प्रेगनेंसी है तो हेयर लॉस होता है, डिलीवरी के बाद हेयर लॉस होता है, किसी इंसान को ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है नहीं, तो उसमें हेयर लॉस होता है, किसी इंसान को न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है, सिर के अंदर ब्लड सप्लाई कम है तो उस इंसान को हेयर लॉस होता है। इसी तरीके से कई सारी मेडिकल कंडीशन हैं, कैंसर है जिसके अंदर इंसान को हेयर लॉस होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ठीक है, ये तो पता लग गया किस किस वजह से ये हेयर लॉस हो रहा है, तो हर इंसान को अपना कारण जानने की ज़रूरत है कि उसके साथ क्या कंडीशन है, क्या प्रॉब्लम है, कौन सा टाइप का उसका हेयर लॉस है, उसके बाद इसको ट्रीट किया जा सकता है। ट्रीट करने की जो सबसे पहली कंडीशन है वो आमतौर पर ये देखें कि आप अपनी डाइट को मैनेज करें। आपकी डाइट के अंदर अगर विटामिन्स की डिफिशियंसी है, न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी है, तो उसको मैनेज करें। उसके लिए आपको अपनी डाइट के अंदर सैलाड और फ्रूट्स इनको शामिल करना होगा, और धीरे धीरे देखेंगे। देखिए सब्र का काम है, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मेरे सिर के बाल निकल रहे हैं या मेरे सिर के बाल गिर रहे हैं तो कुछ ऐसा खा लूँ या कुछ ऐसा लगा लूँ जो 10-5 दिन में ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। एक टाइम दीजिएगा, कुछ महीने दीजिएगा, जैसे जैसे आप अपनी रूटीन को ठीक करेंगे वैसे वैसे आपके बाल वापस आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो आप अपनी डाइट को मैनेज करेंगे, अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा बैठने का काम करते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, चलेंगे, तो उससे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। एक काम तो ये करिएगा। दूसरा, अगर किसी तरह का कोई फंगल इन्फेक्शन है स्काल्प के ऊपर, सिर के ऊपर फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है नहीं, या दाढ़ी में फंगल इन्फेक्शन है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट करने के लिए हम आपको वीडियोस के अंदर मेडिसिन बताते रहते हैं, ठीक है, तो वो करिएगा। कई बार कई लोगों में देखना आपको मिलता है कि उनको डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये पपड़ियाँ से निकलती हैं, ठीक है नहीं, उसकी वजह से सिर के अंदर ईचिंग होती है और बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। और जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू होते हैं इनको लगाने से भी बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, ठीक है, तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिएगा। ट्रीटमेंट मैंने बताया हुआ है वीडियोस के अंदर, आप जाके चेक कर लीजिएगा। आमतौर पे मैं ये बताता हूँ कि आप केटेकिनोजोल शैम्पू ले लीजिएगा। अगर किसी को हल्का फुल्का सा डैंड्रफ है तो ये इससे वीक में अगर 2 या 3 बार इससे वॉश करेंगे
तो ख़त्म हो जाएगा। सेबोरिक डर्मेटाइटिस की अगर प्रॉब्लम है तो उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिएगा। मेरे इस टॉपिक पे 3-4 वीडियोस हैं, ठीक है नहीं, उनको जाकर देख लीजिएगा। जैसे मैंने उसके अंदर ट्रीटमेंट बताया है उसको शुरू करिएगा, तो उससे आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाने वाली है। और अगर कोई बीमारी है तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक वो बीमारी है, चाहे वो थायराइड का इशू है, चाहे वो कोई ट्यूबरकुलोसिस है या कोई और बीमारी है, ठीक है नहीं, या न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है, सर के अंदर ब्लड सप्लाई कम है, तो ये सारी बीमारी जैसे ही ठीक हो जाएंगी आपके बाल वापस आना शुरू हो जाएंगे। तो ये कुछ काम करिएगा और ये करते रहते हैं 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने अगर ऐसा करते हैं। स्ट्रेस अगर बहुत ज़्यादा है तो स्ट्रेस ना लें, ठीक है नहीं। एंजाइटी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। तो इन चीज़ों को दूर करें। इन चीज़ों को दूर करने के लिए आप इन चीज़ों से बाहर आएँ, ठीक है, तो फिर आपके बाल जो है वापस आ जाएंगे, आपके बाल वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ एक चीज़ और रह गई है, जो सबसे पहले मैंने कंडीशन बताई थी, एलोपेशिया। एलोपेशिया अगर हेरिडेटरी है, जेनेटिक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से है, तो उसको तो ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी आप दवाएं देंगे उसमें खाने के लिए या लगाने के लिए, चूँकि आपका इम्यून सिस्टम ही ओवर रिएक्ट कर रहा है, तो वो बाल आते रहेंगे, गिरते रहेंगे, गिरते रहेंगे। लेकिन अगर फंगस की वजह से हुआ है, वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन था, उसकी वजह से हुआ है, तो वो बाल वापस ईजिली आ जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है।